ओम शांति। 29 अप्रैल 2024 की हमारी आज की बाबा की मुरली है, मेरा बाबा आ गया। मीठे बच्चे, ये सच्चा सच्चा सत का संग है ऊपर चढ़ने का। तुम अभी सत बाप के संग में आए हो, इसीलिए झूठ संग में कभी नहीं आना। आज का प्रश्न, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है ये सब नूंद है। हर सेकंड सेम टू सेम रिपीट होता है। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। ध्यान रहे कि अब विनाश होगा, हमें घर वापस जाना है। पावन बन के ही हम घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठकर समझाते हैं बेसमझ से समझदार बनाने के लिए। पढ़ाने वाले टीचर सुप्रीम बाप, तो उनकी मत पर चलना है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनना है। ऐसा स्कूल 5000 वर्ष के बाद ही खुलता है। सचमुच का सच का संग है, ऊंचे से ऊंचा तुमको कांटों से फूल बनाते हैं बाप, आकर समझदार बनाते हैं, पारस बुद्धि बनाते हैं। बाप जैसी झोली कोई भर नहीं सकता। ऐसा बाप संगम युग पर ही मिलता है, जिन्हें हमेशा दुख में याद करके बुलाते थे। बाप से डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं। बाबा कहते हैं, ओ बच्चों, अब मुझे अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं, क्योंकि माया के विघ्न बहुत आएंगे, इसीलिए खबरदार रहो। सत बाप के ऊपर चढ़ाने वाले रंग में ही रहो। बाप कहते हैं, ये अंतिम जन्म है। बाबा ने जो बहुत बहुत सहज रास्ता बतलाया है कि बाबा को याद करो, तुम्हारी युद्ध माया के साथ है। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। अभी हम शांति धाम जाते हैं, बाप को याद करते हैं। बाबा से मीठी कोई चीज़ नहीं, इसीलिए दैवी गुण भी धारण करने हैं, पवित्र बनना है। तुमको तो बाप कमी नहीं करते, घर बार छोड़ो, या ये भी नहीं कहते। सेवा में घर में भी कर सकते हो, पढ़ने आना ज़रूर है। फिर होशियार बन के औरों को भी आप समान बनाना। मनुष्य जो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, समझते हैं कि अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। अब तुम्हें बाबा ने समझाया है कि अब थोड़ा समय है, तुमको बेहद में टिकना है। कल्प कल्प बाद बाप ऐसे आते हैं स्वर्ग की स्थापना करने और बच्चों को ज्ञान देते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का, मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं बाप द्वारा, ये ज्ञान और सबको भी समझाना है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इनको गीता का एपिसोड कहा जाता है। गीता सुनाने वाले खुद भगवान शिव हैं। इसको कहते हैं रूहानी नॉलेज। दिल पर नोट करना है, शिव बाबा है सब आत्माओं का बाप। अंदर में अजप अजाप चलता रहे, ऐसे मीठे बाबा को जरूर याद करना है। लक्ष्मी नारायण ने ऐसा पद निराकार बाप से पढ़कर पाया। मंदिरों में शिवलिंग भगवान के निराकार होने का प्रतीक है। शिव जयंती भी मनाते हैं, क्योंकि शिव बाबा तो है ही निराकार कल्याणकारी। आज का वरदान, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। तो बाबा ने कहा ना, मेरे से सब संबंध जोड़ लो, उससे क्या होगा, कोई भी अप्राप्ति नहीं रह सकती, हर तरह से तृप्त आत्मा हो जाएंगे। और जो सच्चे आशिक हैं वो हर परिस्थिति में, हर कर्म में प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज़ की अप्राप्ति नहीं लगती, वो सदा तृप्त रहते हैं। आज का स्लोगन है, निमित्त बने हो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। यदि हम निमित्त भाव से सेवा करते हैं तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हमें हमारा शेयर मिलता जाएगा, उसके लिए हमें कहना ही नहीं पड़ेगा। तो आज बाबा ने कितना अच्छा हमको पढ़ाया कि किस तरह बाप हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने इस धरती पर आते हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जैसे अभी हमने ये मुरली आज की सुनी बाबा की, तो आज जो मुरली हमने बाबा द्वारा सुनी है, उसमें जो मुख्य बातें हैं उस पे हमें ध्यान देना ही होगा कि सच का संग किसका है और बाबा ने हमें क्या क्या करने को बोला है। हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, हमें किस आधार में अपनी बुद्धि को टिकाना है, या बाबा ने जो समझाया कैसा हमारा आचरण, हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमारी कैसी समझ होनी चाहिए। तो बाबा ने समझाया है इसी मुरली में कि अब बच्चों को झूठ का संग नहीं करना, बच्चों को अपनी बुद्धि को बेहद में टिकाना है। बेहद माने हद की बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि बस ये मेरा है। बेहद माने बेहद का जो बाप है और बेहद की जो वो रचना रचते हैं,
जो बाप हमें संगम युग पर मिलते हैं, ऊंचे ते ऊंचे परम पिता जो हमें कांटों से फूल बनाते हैं, हमारी पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं, तो उनके बताए हुए श्रीमत अनुसार जो बाबा ने समझाया है कि बच्चों माया के विघ्न तो आते ही हैं और अंत तक आएंगे, इसीलिए खबरदार करा है कि सत के संग में आने को बाबा ने कहा है कि बच्चों बहुत सहज रास्ता है कि तुम मुझे अपने आप को आत्मा समझकर मुझ परमपिता को याद करो, क्योंकि तुम्हारी जो युद्ध है वो माया के साथ है। बाबा तो बहुत सहज समझा देते हैं कि अभी आपको जहाँ जाना है उस जगह को याद करो और मुझ परमपिता को याद करो, परंतु रहना तो इस धरती पर भी है, तो माया के साथ युद्ध भी है, तो हम कैसे चलेंगे? उसका उपाय यही है कि दैविक गुण धारण करने हैं, बाप को कभी नहीं छोड़ना, और बाबा ने क्या समझाया, घर बार भी नहीं छोड़ना। तो करें क्या? निमित्त भाव से कि मुझे परमात्मा ने इस परिवार को चलाने का निमित्त बनाया है, इस भावना से मुझे अपनी घर गृहस्थी भी चलानी है, औरों को भी बाबा का संदेशा देना है, खुद भी पवित्र बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं, सतो प्रधान भी बनना है और सतो प्रधान बनाना भी है। तो ये ज्ञान जो है सबको समझाना भी है, क्योंकि ये क्या है, ये गीता एपिसोड है, ये रूहानी नॉलेज है। तो बाबा ने बोला अंदर ही अंदर तुम्हारे भी अजप अजाप चलता रहे। जैसे भक्ति मार्ग में लोग माला फेरते हैं तो वो 1 सेकंड भी नहीं छोड़ते, तो बाबा ने कहा तुम अंदर ही अंदर मुझ परमपिता को याद करो, क्योंकि लक्ष्मी नारायण ने भी तो बाबा से पढ़कर ही वर्षा पाया है, ऐसे ही नहीं कि वो बिना ऐसे उसके बन गए। तो बाबा ने जो श्रीमत दी उन्होंने फॉलो करा। बाबा का कार्य ही इतना ऊंचा है कि वो इस पति दुनिया को कैसे पावन बनाते हैं, इसीलिए तो बाबा का इतना यादगार है ज्योतिर्लिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में। तो बाबा ने हमको यही कार्य दिया है कि बच्चों सतो प्रधान बन के औरों को भी सतो प्रधान बनाओ, सबकी बुद्धि का ताला खोलो, क्योंकि सुप्रीम टीचर बाप है। ये ज्ञान हमारा किसी एक का नहीं है, जो बाबा आया है पढ़ाने तो किसी एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहे। वरदान भी बाबा ने दिया, कोई अप्राप्ति ना रहे तुम्हारे खजाने में, निमित्त बन के सेवा भी करो और परमपिता के प्रेम के झूले में झूलते भी रहो। अंदर में इतनी खुशी महसूस होगी कि देखो जो बाप हमसे कल्प कल्प मिलने आते हैं, अब हमें इस जन्म में बाबा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इतना बड़ा जो किसी को लॉटरी लगती है तो वो कितने खुश होते हैं। तो हमें बाबा का रिगार्ड भी रखना है और आप समान अन्य आत्माओं को बनाना भी है। तो बहुत अच्छी मुरली बाबा ने आज भी सुनाई है। तो इसी कारण हम यही कहते हैं कि पढ़ना और पढ़ाना ये दोनों ही काम बाप द्वारा हम आत्माओं को करने हैं, क्योंकि पद भी पाना है, औरों को भी इस ड्रामा में उनका भी खैर जो पार्ट है, लेकिन हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनना और बनाना है। तो बाबा का करोड़ों बार शुक्रिया, आप सभी का भी पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।